नमस्कार दोस्तों, केडीएच राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं नागेश कुमार कौशिक आज आपको लेकर के आया हूं एक ऐसी स्थल पर जो ऐसे परम गो भक्त का जन्म इस धरती पर हुआ, जिन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता है। वीर तेजाजी महाराज, जिनके नाम के आगे वीर लगता है। अपने सत्य वचनों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने धर्म अपने सत्य पर अडिग रहे। ऐसे वीर पुत्र, ऐसे धरती पुत्र का जहाँ पर जन्म हुआ, जिसका नाम आज बड़े गौरव के साथ लिया जाता है और राजस्थान के लोक देवता जिन्हें कहा जाता है। पीछे आप देखेंगे विशाल मंदिर उस जन्मस्थली पर बना हुआ है। ये जगह है नागौर जिले की खरनाल गांव का दृश्य है। खरनाल गांव में तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था सन 1130 में और उसी समय से यह भूमि, यह जगह पूजित है। आइए आगे बढ़ते हैं और मैं साथ ही साथ खरनाल के अन्य स्थलों के भी आपको दर्शन कराऊंगा। जहाँ जहाँ पर जब खरनाल में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं तो उन जगहों पर भी जरूर जाएं। आइए सबसे पहले उनके जन्मस्थली मंदिर से शुरुआत करते हैं। और यह है मंदिर में तेजाजी महाराज की दिव्य प्रतिमा बनी हुई है। घोड़े पर सवार लीलन घोड़े और धर्म ध्वजा मंदिर के शीर्ष पर लहराते हुए एक सुंदर भव्य मंदिर तेजाजी महाराज का बना हुआ है खरनाल गांव में। बाहर तेजाजी महाराज की प्रतिमा एवं प्रसाद की दुकानें हैं, जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं। तेजाजी महाराज की जन्मस्थली विशाल सुंदर सफ़ेद कलर का यह मंदिर, बहुत ही दिव्य वातावरण यहाँ का। दिन भर लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आते रहते हैं दूर दूर से। तेजाजी महाराज की जन्मस्थली मंदिर में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर देखिए भक्त प्रसाद चढ़ाकर आ रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं। बातचीत करते हैं, परिचय जानते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? मकराना से। मकराना से। नाम भी बताइए। जालूराम। जालूराम जी। आपका? हरनाथ राम। आप भी मकराना से? तो यहाँ स्पेशली आप दर्शनों के लिए आए हैं तेजाजी के, या इधर से गुजर रहे थे? नहीं, दर्शन के लिए। स्पेशली दर्शन के लिए आए हैं। हाँ। कैसा लगता है यहाँ पर आते हैं? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया लगता है। गायों को रक्षा की है उसने। अच्छा, बिल्कुल। तो तेजाजी महाराज की से आप जैसे क्या प्रेरणा लेते हैं? अगर हम कहें तो लोक देवता है हमारे राजस्थान के, तो उनके जीवन से आप क्या प्रेरणा लेते हैं कि हमें अपने जीवन में किस तरह होना चाहिए? जीवन पे यही परिणाम है, गायों की रक्षा करनी चाहिए बस। गायों की रक्षा करें। हिंदू का ही धर्म है ये। आप कहाँ से? मकराना से। मकराना से। आप भी जैसे आप साथ में हैं सब लोग? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, आपने दर्शन किया है तेजाजी महाराज का, जन्मस्थली पे यहाँ पर पहुँचे हैं, कितनी बार आ गए आप? मैं तो पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं? तो जरूर आपसे जानना चाहूँगा कि पहली बार आके कैसा अनुभव किया आपने? बहुत बढ़िया अनुभव किया। बहुत अच्छा अनुभव। बहुत अच्छा अनुभव। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे मंदिर में दर्शन करते हैं। ऐसे सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली पर हम पहुंच चुके हैं। आप कहां से हैं? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। प्रतापगढ़ से। शुभ नाम क्या सर? उमेश कुमार राठौड़। राठौड़ साहब। तो तेजाजी महाराज के आपने दर्शन किए, कैसा अनुभव किया सर? शांति मिलती है यहाँ आकर के। और यहाँ क्या है, पुराने लोग कहते हैं कि सबका डसा हुआ जैसा भी होता है, यहाँ आने के बाद में या इसके नाम से कहीं कांकड़ में भी अगर डोरा बांध लेते हैं तो वहाँ उसका जहर कम हो जाता है। बिल्कुल। एक देखिए और सुंदर जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त हुई। तेजाजी महाराज के नाम लेने से भी नाग देवता का जो है कोप कम होता है। ऐसी जन्मस्थली को हम प्रणाम करते हैं। और इस स्थान पर ये देखिए सुंदर कारीगरी से, कांच की कारीगरी से इस पूरी जगह को सजाया गया है। सुंदर संगमरमर की पत्थरों से शिल्प कला का शानदार नमूना पेश करते हुए इस मंदिर को सुंदर रूप से बनाया गया है। तेजाजी महाराज की जन्मस्थली पावन धाम खरनाल धाम में हम पहुंच चुके हैं। खरनाल धाम से विशेष कार्यक्रम तेजाजी महाराज की दिव्य ज्योत के दर्शन। और यह है गर्भगृह, जहां पर तेजाजी महाराज की सुंदर प्रतिमा, घोड़े पर सवार तेजाजी महाराज विराजमान है, जिनके दर्शनों के लिए दर्शनार्थी देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचते हैं। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जन्म स्थान में ये सुंदर ज्योत जलते हुए जो अनंत रूप से तेजाजी महाराज के रूप में प्रज्वलित रहती है। और साथ ही यह लीलन घोड़ी भी यहाँ पर विराजित है। और यह तेजाजी महाराज की प्रतिमा के साथ ही बूंगरी माता की
प्रतिमा भी यहाँ पर लगाई हुई है जो कि तेजाजी महाराज की बहन थी। और यह मंदिर का अंदर का पूरा आप व्यू देखेंगे, बहुत ही सुंदर कारीगरी, जो कांच की कारीगरी है, मकराना पत्थर जो संगमरमर है उसकी कारीगरी है। एक सुंदर ढंग से इसे निर्मित किया गया है जो सुंदरता भी देखते ही बनती है। ये देखिए तेजाजी महाराज का जयकारा लगाते हुए भक्त यहाँ मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही पावन धाम है तेजाजी महाराज का। आज सौभाग्य है, आज दर्शन हुआ है। पुजारी महाराज जी हैं, पुजारी जी, उनसे भी हम थोड़ा परिचय लेंगे और इस स्थान की महिमा को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जय तेजाजी महाराज की। सा आपको शुभ नाम क्या है? तेजाजी महाराज की भंवरलाल नाम है जी। थोड़ी जगह री महिमा के बारे में आप बताओ, चाहे आप मारवाड़ी में बोलना चाहो मारवाड़ी में बोलो, हिंदी में बोलो। इस जगह की महिमा के बारे में बताओ। तेजाजी महाराज की जो स्थान है कद से पूजित है, तेजाजी महाराज की किस तरह की महिमा गिनी जावे, किस तरह से लोग मान पूजे। तेजाजी महाराज का जन्म यहाँ खड़नाड़ ग्राम में हुआ था और विक्रम संवत 1130 का जन्म हुआ था। और विक्रम संवत 1160 में वो तेजाजी महाराज अपने सासर गए थे, वहाँ पर नाग डसने से उनको वीर गति हो गई थी। वो अजमेर ज़िला में सुरसुरा गांव है, वहाँ पर तेजाजी महाराज की समाधि है। और अजमेर ज़िला में पनेर गांव, वहाँ पर ससुराल था। सुरसुरा में नाग की बम्बी, वहाँ नाग डसा था तेजाजी महाराज को, नाग डसने से उनकी वीर गति हुई थी। तो वो भी आज भी तेजाजी महाराज वहाँ नाग के रूप में दर्शन देते हैं, आते हैं लोग, श्रद्धालु उनको हाथ में लेते हैं। हाँ, तेजाजी के थोड़े से परिवार की भी थोड़ी सी जानकारी देवें। तेजाजी का जो महाराज का जहाँ जन्म हुआ वो किस गोत्र में थे, उनके माताजी पिताजी का क्या नाम है? हाँ, तेजाजी महाराज का जन्म यहाँ नागौर जिले में खड़नाड़ ग्राम में हुआ था और उनके पिताजी का नाम था ताहड़ देव और हाँ, और माताजी का नाम था राम कंवरी और धोलिया वंश जाट में जन्म लिया था। कि भी तेजाजी महाराज का ध्यान करने से लोग अलग अलग रूप से तेजाजी का गायन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। खेती के देवता भी उन्हें कहा जाता है, लोक देवता भी उन्हें कहा जाता है, नाग से संबंधित भी उनकी कई महिमाएं हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी। हाँ, खेती के बारे में जैसा है, जो भी किसान जो पहली बार बरसात होती है और खेती करने शुरू होते हैं तो फिर तेजा का नाम लेके भी खेती की शुरुआत करते हैं। और कई लोग भी ऐसे होते हैं जो तेजा गायन करके तेजाजी महाराज की खेती करने के लिए जाते हैं, जिनसे क्या अपने मन में शांति होती है। और तेजाजी महाराज को ये वरदान दिया हुआ था, एक तो कि आपके नाम से जो भी कोई खेती करेगा तो उसके आगे के लिए फ़ायदा होगा, और दूसरा नाग देवता के लिए भी वरदान दिया था, जो भी नाग देवता किसी को डस जाएगा तो आपके नाम की वो तांती बांधने से उनका जहर खत्म हो जाएगा, ऐसा यहाँ मान्यता है। और जब भी हमारे यहाँ भी कभी कभी ऐसा होता है बरसात नहीं होती है तो लोग बाग इकट्ठे होते तेजा गायन करते हैं, तो तेजा गायन करते हैं तो उससे भी बरसात का प्रकोट होता है, बरसात आती है। तो तेजाजी महाराज वहाँ गायें लाने के लिए गए हुए थे ना, उस टाइम पर तेजाजी महाराज शरीर पर पूरा ही घाव हो गया था। तो नाग देवता ने बोला भाई जो आपके शरीर पर घाव है, घाव हुए जगह पर नाग देवता डसता नहीं है, नाग देवता के लिए तो कच्ची जगह साफ जगह चाहिए। तो तेजाजी महाराज का मेरे को वचनहार मत करो, ये मेरा हाथ में हथेली और मुंह में जीभ है और आप जहाँ मर्जी हो वहाँ पर डस लो। तो नाग देवता वहाँ पर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद नाग देवता ने वरदान दिया था। और तेजाजी महाराज घोड़ी पे बैठे थे और ज़मीन पे भाला लगाया, भाला के वो सरप ऊपर लपेट के जीभ के डसा था। थोड़ा परिचय भी, यहाँ जब भक्त बैठे हैं तो बातचीत भी करेंगे। आप लोग कहाँ से हैं, क्या नाम है? बूढ़सू से। क्या नाम है? मनीषा। मनीषा जी कहाँ से हैं? बूढ़सू। बुरसू से आए हैं। और आप कहाँ से हैं? बूढ़सू से रमेश कुमार चौधरी। तो तेजाजी महाराज के इस धाम में जन्मस्थली पर आप पहुंच चुके हैं, दर्शन आपके सामने, कैसा अनुभव कैसा हो रहा है? बहुत ही अच्छा अनुभव महसूस कर रहे हैं सब तेजाजी महाराज के दर्शन करके। पहली बार आए हैं या बार बार? आज पहली बार आ रहा हूँ मैं तो। बिल्कुल, ये देखिए बहुत कितनी ज़्यादा अच्छी बात है, पहली बार आप आए हैं तो अब तो जरूर आपसे पूछेंगे कि कैसा अनुभव रहा। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा टाइम से सोच रहा था कि तेजा बाबा के दर्शन करें, लेकिन सौभाग्य ही नहीं हुआ यहाँ पे आने का। आज पहली बार सौभाग्य हो रहा है कि तेजाजी महाराज का दर्शन करके मन में बहुत ही उत्साह हो रहा है कि जैसे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। साथ में एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगा कि तेजाजी का जो जीवन है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? तेजाजी के जीवन से शिक्षा हमारे को ये मिलती है कि बहुत ही अच्छा कार्य करना चाहिए, ईमानदारी और नेक से कार्य करना चाहिए आदमी को।
नेकी बनाए रखनी चाहिए, ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए, सत्य वतन पर कायम रहना चाहिए। ये देखिए पीछे और भक्त भी हैं, उनसे भी आप जरूर उनके भी दर्शन आप करवाएं, क्योंकि भगवान और भक्तों के दोनों के दर्शन होने चाहिए। तेजा जी महाराज का ये देखिए तेजा जी महाराज की जन्मस्थली के दर्शनों के लिए लगातार भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। पावन धाम तेजा जी महाराज का तेजा जी महाराज की जन्मस्थली खरनाल, जहाँ पर देखिए भक्त यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं दर्शनों के लिए। भक्तों का थोड़ा परिचय लेते हैं। आप कहाँ से हैं? बीकानेर से। नाम थोड़ा बताएं अपना पूरा। चेनाराम। चेनाराम जी, बीकानेर में आप क्या करते थे? वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम करते हैं। तेजा जी महाराज के इस धाम पर आप पहली बार आए हैं, बार बार आ चुके हैं? पहली बार आया हूँ। पहली बार आप यहाँ पर आए हैं, तो कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ पर? बहुत खुशी मिल रही है, बहुत चाह है तेजा जी धाम। बार बार आऊँ, पहली बार आया था इसलिए। आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो एक थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तेजा जी महाराज के बारे में आप क्या जानते हैं। लोक देवता तेजा जी महाराज अपने राजस्थान के पूज्य देवता कहे जाते हैं, उनके बारे में आप कितना जानते हैं? तेजा जी महाराज गाँव की बहुत रक्षा करते थे, वो एक धर्म के पक्के थे, बहुत अच्छे गोरक्षक थे, सत्यवादी थे। सत्यवादी थे। बिल्कुल। तो उनके जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? वही सभी को करना चाहिए, गौरव से सेवा करनी चाहिए, सत्य के लिए। बिल्कुल। और थोड़ा थोड़ा नाम परिचय अपना बता दें। मांगीलाल। मांगीलाल, बीकानेर से। और आपका? बीकानेर से। और आपका? मेरा नाम रामस्वरूप है, बीकानेर से हूँ। बीकानेर से। और आपका? ममता। बिल्कुल। ये देखिए पूरा परिवार बीकानेर से यहाँ पर पहुँचा है तेजा जी महाराज के दर्शनों के लिए। यहाँ पर आसपास में जो दुकानें हैं, जो लोग हैं खरनाल के निवासी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आप लोग यहाँ खरनाल के निवासी हैं? जी सर। हाँ, तो थोड़ा नाम परिचय बताएं अपना। मेरा नाम कैलाश धोलिया है। अच्छा, आप तेजा जी की गोद के ही हैं? वंशज हैं। तेजा जी के वंशज ही हैं। हाँ। तो यहाँ गांव का थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा। इस गांव में जैसे और भी गोत्र के लोग रहते होंगे या धोलिया ही हैं? नहीं, मतलब और भी गोत्र है, मतलब ज़्यादातर धोलिया है। धोलिया रहते हैं। तो यहाँ पर जो मतलब लोग जो आते हैं, तो वो यहाँ पर में जैसे घूमने के लिए या देखने के लिए या दर्शन करने के लिए कौन कौन सी जगह है? ये तेजा जी महाराज का मंदिर है। ये तो मेन मंदिर तो तेजा जी का ये है। एक किलोमीटर साइड में तेजा जी बेन का मंदिर है, जहाँ उनका भी मंदिर बड़ा बना हुआ है। एक यहाँ तेजा जी घोड़ी का मंदिर है लीलन का, और एक वो जो हाईवे चल रहा है नागौर जोधपुर, वहाँ पर तेजा जी पनोरमा है, वहाँ भी प्रतिमा लगाई हुई है। थोड़ा नाम परिचय अपना बता दीजिए। सरस्वती दौलिया। सरस्वती जी। और आप? प्रियंका चौधरी। प्रियंका जी चौधरी। ये देखिए खरनाल के लोगों से भी थोड़ी हम बातचीत करते चलते हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं। तेजा जी महाराज की जन्मस्थली खरनाल धाम में हम पहुँचे हुए हैं, तो यहाँ पर जो लोग निवासी हैं उनसे भी थोड़ी हम बातचीत करते चलते हैं। आपका थोड़ा नाम और परिचय बताएं पहले पूरा। हमारा चंदाराम। चंदाराम जी। और यहाँ खरनाल के ही हो? तो आप यहाँ पे काम मतलब क्या खेती का है, क्या काम? खेती बाड़ी का। तो और खरनाल के बारे में जानकारी दो। ये अठ जी अठ के लोग जी का ज़्यादातर कहीं खेती करे या के काम है? ज्यादा खेती है सर। खेती के टाइप की खेती है खरनाल में? खेती तो कहीं देख लियो सर, बढ़िया है खेती तो। बरसात हुआ ना तो भी धान हुआ है। अरे कुआ जाओ को नहीं? नहीं, कुआ जाओ तो अरे जी कहीं अपने मौसमी बाजरी रही बीजेगी? हाँ, बाजरी, मूंग, तिल, गुआर या धान तो बाजरी ज्वार सभी जब सावन भादो भावड़ बस है ना। मारो नाम राधे श्याम सोनी है, मैं खरनाल को निवासी हूँ और खेती को काम करूँ, जोरी कोई काम करूँ, सोना को गड़ाई चांदी को। और तो देखो देश के दूर दूर हिस्सा आवे अठे लोग दर्शन करने तेजू जी का। अरे गांव का लोग है जिका को कियान को मतलब आस्था है तेजू जी महाराज ने लिए। आस्था तो मंदिर है गांव को, और आस्था गांव की आस्था तो मंदिर माते टिकड़ी है। और मंदिर यान की जगह है जो एक हर 36 गांव का आदमी अटार धोख देर जावे। अरे जन्म स्थली है तो जन्मदिन जी के दिन आवे, मान लो जयंती आवे भी दिन तो विशेष जहाँ प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम हुए, प्रोग्राम शाम को जागरण हुए, पब्लिक इकट्ठी हुए, गांव का लोग इकट्ठा हुए, सब जागरण अटे तेजा जी महाराज को जागरण चले। पर दूजोड़ दिन पूरे दिन भाषण साधु संत बुलावा देना बे आपका प्रवचन देवे। राम राम सा काइन आपको क्या नाम है? कल्याण नाम है। कल्याण जी। अरे खरनाल का ही होगी? खरनाल का। यार खुद के जीवन में क्या आस्था है? देखो माँ के जीवन में तो आस्था पूरी है, आंधा नहीं क्या देवे तो पूरी आस्था होगी उधर। आंधा ना क्या किया देवे? आंधा ये जो पाँच आंखियाँ दे दी उधर।
अच्छा, तेजा जी ने नाम लिया जना कि हाँ तेजाजी महाराज की जयंती पर तेजाजी महाराज के दर्शन करवाने के लिए खरनाल हम पहुंचे हुए हैं। खरनाल में तेजाजी महाराज की जो जन्मस्थली है उसके दर्शन आप करिए। उसके पश्चात आप यहाँ पास में ही लीलन घोड़ी, जिसका नाम इतिहास में दर्ज है, ऐसी वफादार जो घोड़ी थी तेजाजी महाराज की, और उस घोड़ी ने जहाँ पर प्राण त्यागे थे उस जगह पर यहाँ पर एक समाधि स्थल जो है लीलन घोड़ी का बना हुआ है। उसके भी आप यहाँ पर जब भी आएँ तो दर्शन जरूर करें। तेजाजी महाराज की जन्मस्थली से लगभग 500 मीटर की दूरी पर पास में ही यह लीलन घोड़ी की है समाधि स्थल बना हुआ है। तेजाजी महाराज की घोड़ी लीलन घोड़ी की समाधि स्थल है, जहाँ पर भक्त पहुंचकर दर्शन करते हैं और फेरी लगाते हैं। पहले थोड़ा आप परिचय बताएं, आपका नाम बताएं। मेरा नाम सीताराम नाम से, कहाँ के हैं? खरनाल के हैं। करनाल के हैं। तो इस लीलन घोड़ी के महिमा के बारे में, इतिहास के बारे में भी आप क्या जानते हैं? थोड़ा सा उसका इतिहास बताइए। बाप जी तो काम आएगा तेजो जी महाराज तो ये लीलन घोड़ी अटार गाँव में सूचना मिली बटा की सूचना ही जितनी आप बता दिए, जेड़ी जेड़ी हुई बात ना सब लीलन घोड़ी ने पतो हो के तो भगवान ने पतो हो कि लीलन घोड़ी ने पतो। ये आप महाराज की रचना जितनी बताई हटे ये समाधि ली, ये मतलब ये पवित्र भूमि है, ये अठसूरा की गांव है, बढ़िया धरती है। सती नार सुरा जने के बड़ बागण के दातार हैं, सती नार सुरा जने के बड़ बागण के दातार, लक्ष्मी संत जल में हैं, लक्ष्मी के संत जल में ये सारा मिसार के दास सगरामा सारा मिसार है। आवाज है जो ये बात है। लपटी चपटी जोर चुआर वे एडी कोई नार वे वीरे कोई चोर जल में कपटी जल में, सती नार वे जगह सूरा जल में जना एड़ा नाम धरती में हुए। देखो आपको सत धर्म निभायो प्राण की अपन वचन नहीं जानो चाहिए, एला वचन पक्को होना चाहिए। वचन के कारण तेजो जी महाराज आज पूरी सृष्टि में नाम है। ये बात जबान पक्को रहना चाहिए। और खरनाल धाम के दिव्य दर्शन आपको करवा रहे हैं। खरनाल धाम में ये देखिए हनुमान जी महाराज की सुंदर दिव्य प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है, जो गुआड़ जिसे कहा जाता है गांव की, उसके बीच में। और पीछे ही ये हनुमान जी का पवित्र मंदिर है। इधर और एक पुराना मंदिर है, ये ठाकुर जी महाराज का मंदिर है। और ये भक्तगण ये देखिए यहाँ पर दर्शनों के लिए आए हुए हैं। और ये है गणेश जी महाराज का मंदिर है। और इधर ये पवित्र सरोवर निर्मल जल जिसका गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं। खरनाल धाम में आपको दिव्य दर्शन करवा रहे हैं। खरनाल गांव के लोग यहाँ पर जमा हैं। ये गांव की जिसे चौपाल या गुहाड़ कहा जाता है वो जगह है। थोड़ा सा अपना नाम परिचय बताइए। सुखराम जी खरनाल के हैं? खरनाल के हैं। और आपको क्या नाम है? सुभाष खरनाल के? खरनाल के। खरनाल में कौन कौन सी जगह है जो मतलब भक्त यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे घूम सकते हैं? मुंगरी माता का मंदिर है, तेजा जी का मंदिर है और ठाकुर जी का मंदिर है। इधर का ना जूनी धाम है और लीलन घोड़ी की समाधि है। यहाँ पर गवाई लेक है, तालाब। तालाब ये कब का है? ये तालाब बहुत वर्षों पुराना है। यहाँ से महिलाएं पानी भर के ले जाती है। गांव में ये तालाब में पानी पीवे? हाँ पानी पीते हैं, मीठा पानी है, एकदम शुद्ध पानी है। खरनाल धाम में सबसे पहले आप उस स्थल के दर्शन करिए जहाँ पर तेजाजी महाराज का जन्म हुआ। जन्मस्थली पर विशाल मंदिर, सुंदर मंदिर वहाँ बना हुआ है। लीलन घोड़ी की समाधि स्थल बना हुआ है। और इसी तरह यह है बूंगरी माता का मंदिर खरनाल धाम में बना हुआ है। बूंगरी माता को कहते हैं तेजाजी महाराज की बहन थी और उन्होंने भी तेजाजी महाराज के बैकुंठ धाम चले जाने के पश्चात उन्होंने भी यहाँ पर सती हो गई थी। तब से ही उनकी मान्यता भी यहाँ पर है और दर्शन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। खरनाल धाम में बूंगरी माता के मंदिर का प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार सुंदर जोधपुरी पत्थर से निर्मित है। और बूंगरी माता के मंदिर के सामने हम पहुँच चुके हैं और धर्म ध्वजा, लाल ध्वजा लहराते हुए और दिव्य मंदिर यहाँ पर बूंगरी माता का बना हुआ है। और ये देखिए भक्त यहाँ भी दर्शनों के लिए लगातार आते रहते हैं। बूंगरी माता के दर्शन के लिए भी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। भक्त यहाँ माता जी के दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं। थोड़ा परिचय उनसे जान लेते हैं। थोड़ा तीनों का नाम बताएं। मेरा नाम है मनफूल, आंगनबाड़ी से यहाँ स्कूल से आई हूँ।
खरनाल के ही है हम। मेरा नाम माया है। मैं घर से आई हूँ बाप जी के दर्शन के लिए। यहाँ मतलब खरनाल की यहाँ? हाँ, खरनाल की। यहाँ माता जी के बारे में थोड़ी सी महिमा बताएं। बुंगरी माता की जो महिमा किस तरह से है यहाँ पे जो दर्शन करने के लिए आते हैं? यहाँ मतलब नम है जो बोंगरी माता के दिन है, नम के आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। वैसे तो हमेशा आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, नम का ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये दिन बोंगरी माता का है इसलिए। बुंगरी माता के बारे में थोड़ा इतिहास में बताएंगे। बुंगरी माता कौन थे? बोंगरी माता तेजा जी की बहन थी। वो यहाँ गायें चराते थे, वहाँ सती हो गई। यह है बुंगरी माता मंदिर का गर्भगृह का दिव्य दर्शन बुंगरी माता के, और यह है दिव्य ज्योत जलते हुए। और ये देखिए भक्त यहाँ पर दूर दूर से पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरा परिसर मंदिर का भरा हुआ है। माता जी के दर्शन यहाँ बुंगरी माता के हम कर रहे हैं। बढ़िया जी, थोड़ा सा पहले तो राम राम। और के नाम आपको हमारा नाम सुका देवी है। मतलब कि करनाल का हो या करनाल का या? तो मंदिर की महिमा के बारे में बताओ। पुराना आदमी होते अच्छी तरह जानो। मैं बांगरी माता के भाई हा तेजो जी महाराज वे बालपणा में 6 महीना ओस्ता महीने मांग ब्याह हुई पुष्कर जी पेड़िया माते गांव पनेर का हा जगह माँ का शादी होगी। शादी हुई मांग और लड़ाई के मायने तेजा जी का हाड़ो मारीज का बटे बिबेन के हासू को धर्म भाई है जगह बिन के बाद के मायने रिश्तो तोड़ लियो बे। जन 30 साल का हुआ नहीं जन भोजई बोलियो ना ठा पड़ी। बस बट गया नहीं गया के बार में जना वो भोजई कहना हार गया। बस गया बार में गया जना बटे कालो नाग डसी और बेसती हुई जना बांगरी माता बछड़े चरावती अटे है अटे खेती बिंग मायने हजी मायने ठा पड़ी नहीं बटी जमी बेड़ दियो जमीन मायने बढ़िया अट देव निकली। एर घोड़ी ही करने घोड़ी बट पाल के अटे बट आए पिरान छोड़ दियो और बांग माता पुता ने पूरा संसार के दिया। एर और अबे गणेश हुए बाप जी नाग देवता डिशुड़ हुए तो कोई हर हरी बीमारी वे नहीं जकी शाही हुए बाप जी के। और बहुत परचो भारी है, दूर दूर देश का हुए बाप जी। अब जी कई झाड़ू वगैरह काट रहे हैं, इनको काय महत्व है? इनको है ना मस उड़ो है ना जो हगड़ो मस खीर जावे बुआरी छाड़ जण। हाँ, मसा की बीमारी के वास्ते भी मंदिर को दर्शन रो बुआरी को है परचो बुआरी छाड़ता है मस है जो खीर जाए। देखो यहाँ पे जो औरतें पहुँची हैं, जो लोग पहुँचे हैं, अब झाड़ू निकाल रहे हैं। और ये जो मान्यता है उसके बारे में इन्होंने बताया। आप कहाँ से, क्या नाम है? बड़ा ये गाँव है माँ को नाम समित्रा है, काला है। और हाँ, क्या कह रहे हो? मसो कोई दुख तो हुए नहीं तो तैयार हो जाए, कोई ऑपरेशन करावे, कोई खून पड़े तो अटे बुंगरी माता एकदम साफ कर दे। मतलब संगड़ाई रो पर्चो है, मतलब हाँ पर्चो है मिंदर रो बुंगरी माता रो तो सोको सु आगू प्रसाद बोल देनी तो एकदम रेडी हो जाए। जो भी यहाँ पे आते हैं माता जी के दर्शन करते हैं और फेरी देते हैं। बहुत ही सुंदर दिव्य मंदिर है। जब भी आप तेजा जी के दर्शन करने के लिए आएँ, ये बुंगरी माता के मंदिर भी जरूर आएँ। ये मंदिर में खूबसूरत बागीचा सजा हुआ है। बुंगरी माता के मंदिर के सामने ही ये पवित्र सरोवर यहाँ पर है। और यहाँ पर जो महिलाएं यहाँ पर दर्शनों के लिए आ रही हैं वो यहाँ से मिट्टी ले रही हैं। इसका क्या महत्व है, क्या महिमा है इस बात की? इनो एनी कोई मस दुख तो हुए नहीं तो ठीक हो जावे, इन कोई मस ज़्यादा हुए तो बे लगावे नहीं यहाँ माटी जन खीर जावे एकदम साफ हो जावे। तो ये मिट्टी मतलब ये उठा के अपने घर ले जाओगे? हाँ घर ले जाऊँगी। फिर बाद में इसको कभी भी काम में लो? कभी काम हो जावे कि भाई मस दुखे कोई बसा होगा तो आज का बबूती हुए नहीं बबूती या माटी लगावा जन खीर जावे पूरा पूरा। ये देखिए मत्स्य को लेकर भी इस मंदिर की मान्यता है। जो कहते हैं कि जो मत्स्य की जो तकलीफ़ होती है वो यहाँ मंदिर में दर्शन करने से, झाड़ू लगाने से और यहाँ की मिट्टी लगाने से ठीक हो जाती है। इस तरह की यहाँ पर मान्यता है। और ये देखिए और भी लगातार जो भक्त यहाँ पे दर्शनों के लिए आ रहे हैं वो पवित्र सरोवर से अपना चेहरा धोकर इस मिट्टी को ले जा रहे हैं। करनाल धाम से यह विशेष कार्यक्रम तेजाजी महाराज की जन्मस्थली से दिव्य दर्शन तेजाजी महाराज के। मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ।